मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो अब हम देख लेते हैं जन्म पूर्व विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रीनेटर। हरलॉक के अनुसार यह अवस्था गर्भाधान प्रक्रिया से प्रारंभ होती है और शिशु जन्म की अवस्था तक मानी जाती है। तो जैसा कि स्पष्ट जन्म पूर्व यानी कि जिस बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है, वो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसके विकास कैसा हुआ है, उसके विकास की अवस्थाएं क्या है। तो हरलॉक जी ने इसे 3 उपभागों में विभाजित किया है। ये है बीज अवस्था। ये क्या है? बीज अवस्था या डिंबावस्था, जिसे कहते हैं जाइगोट स्टेज या पीरियड ऑफ ओवम। इसमें कहा गया कि जाइगोट अवस्था है या पीरियड ऑफ ओवम, जब ओवम निकल रहा है और जाइगोट बनना है, वो वाली अवस्था है। यह अवस्था क्या होती है कि यह कब से चालू होती है? ये अवस्था गर्भाधान से या निषेचन से आरंभ होती है तथा 15 दिन तक चलती है। गर्भाधान का अर्थ है कि स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु या पुरुष प्रजनन कोश का शुक्राणु के साथ संभोग करके नए जीवन का सृजन करना होता है। इसमें क्या होता है कि जब पुरुष का स्पर्म स्त्री के अंडाणु से मिलता है तो ये अवस्था है। तो इसमें क्या होता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनता है, यह स्टेज होती है बीजावस्था या डिंबावस्था। गर्भाधान के समय 4 तत्व निर्धारित हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं हमारे माता पिता के लक्षणों को लेकर आती हैं। और तो ये वंशानुक्रम, एक पॉइंट क्लियर हो गया ऐसे कि ये वंशानुक्रम के गुण उसमें बच्चे में आ जाएंगे। अब यदि मनुष्य का एक्स गुणसूत्र और माता की एक्स गुणसूत्र से मिला है तो वो लिंग निर्धारित करेगा, तो ये पुत्री का निर्धारण करेगा। यदि एक्स और वाई गुणसूत्र मिला है, एक्स माता से मिला है, वाई पिता से मिला है, तो ये निर्धारित करेगा कि होने वाली संतान नर होगी, यानी बच्चा होगा। एक्स एक्स मिलेगा तो बच्ची होगी, एक्स वाई मिलेगा तो नर होगा। तो ये लिंग निर्धारित कर देगा। अब बालक की संख्या भी निर्धारित करेगा। यदि एक शुक्राणु एक अंडाणु से ही फ्यूज करता है तो एक बच्चा होगा। यदि 2 शुक्राणु कितने यदि 2 शुक्राणु एक अंडे से फ्यूज करते हैं तो और अलग अलग हो जाते हैं तो 2 बच्चे पैदा होंगे। इसी प्रकार से 3 बच्चे, 4, 6 बच्चे तक पैदा हो सकते हैं। लेकिन बच्चे जिंदा हो अथवा ना हो, ये बात नहीं कही जा सकती। देख लेते हैं चौथा पॉइंट। तो परिवार में बालक का क्रम। तो परिवार में बालक का कौन सा क्रम है? चौथा है, दूसरा है, पहला है। तो ये बालक का क्रम है कि पहला बालक पैदा हो रहा है कि दूसरा बालक पैदा हो रहा है कि तीसरा बालक पैदा हो रहा है। निषेचित डिंबका, यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु मिल गया तो अंडा कैसा हो गया? निषेचित हो गया। जो डिंब का आकार है डिंबावस्था तक एक समान ही रहता है। जब तक वो डिंब बने रहते हैं, जब तक वो एक समान ही रहते हैं। गर्भावस्था तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि निषेचन कहाँ होता है? तो ये फैलोपियन नलिका में होता है, अंडवाहिनी में होता है निषेचन। जब निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है यानी डिंबावस्था बनती है, तो वो धीरे धीरे कर 15 दिन या 7 दिन में गर्भाशय तक पहुँचती है। गर्भाशय में जैसे पहुँच जाती है तो इसमें पेन या टोपी के समान एक होता है। इसका आकार कैसा होता है? पेन या टोपी के समान होता है। डिंबावस्था में इसका पोषण केंद्रक या वसा द्रव के द्वारा ही होता है। इस बीच डिंब का कई बार विभाजन होता है और उपविभाजन भी होता है, जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। जैसे पहले 2 कोशिकाएं थी, 2 कोशिकाओं से मिलकर जाइगोट बना। जाइगोट में 1 कोशिका हुई, 1 कोशिका हुई, 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार की कोशिकाएं विभाजित होती चली जाती हैं और कोशिकाओं का एक गेंद सी बन जाती है। कोशिकाओं की कैसी बन जाती है? गेंद सी बन जाती है कोशिकाओं की। कोशिकाओं की आंतरिक तथा बाह्य परत अलग अलग होती है, मतलब अंतः परत और बाह्य परत। इसकी बाहरी परत में असंकुचकों के रूप तथा आंतरिक परत में भ्रूण के रूप में विकसित होती है। इस मध्य भ्रूण गर्भावस्था
की आंतरिक दीवारों में रक्त नलिकाएं होती हैं। गर्भावस्था की जो दीवार होती है वो कोमल होती है, मोटी होती है, गद्देदार होती है। 10वें दिन क्या होता है, ये डिंभ गर्भाशय की दीवार में रक्त वाहिनियां तोड़कर उससे वो चिपक जाता है। तो जो डिंभ 10 दिन में गर्भाशय में आया वो क्या हो जाएगा, गर्भाशय में चिपक जाएगा और अब गर्भाशय से पोषण प्राप्त करने लगेगा रक्त वाहिकाओं के द्वारा। अब दूसरा पीरियड आता है भ्रूणावस्था। तो यह अवस्था होती है 15वें दिन के बाद आरंभ होती है और 2.5 महीने तक चलती है, यानी 10 सप्ताह तक ये चलती है। यह अवस्था विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में प्रमुख विकास होते हैं। जब बच्चा 15 दिन से 2.5 माह का होता है तो यह पीरियड जो होता है उसका एम्ब्रायो होता है, यानी भ्रूण अवस्था का पीरियड होता है जब बच्चा 15 दिन का होता है। तो भ्रूण क्या है कि मनुष्य जैसा स्वरूप प्रदान करने लगता है, मतलब स्वरूप मनुष्य जैसे नहीं, बच्चा बनने लगता है। सभी प्रमुख विकास आरंभ हो जाते हैं। सिर के क्षेत्र का विकास सबसे पहले होता है, धड़ के क्षेत्र का विकास बाद में होता है। शरीर की सभी कोशिकाएं आंतरिक या बाह्य स्वरूप निश्चित विशेषता निश्चित हो जाती है कि मतलब इसका मतलब ये है कि अब भ्रूण की सभी कोशिकाएं निश्चित हो जाती हैं, किसी आंख बनाना, किसी हाथ बनाना, किसी पैर बनाना। भ्रूण क्या होता है, शरीर में रोटेट करने लगता है, मतलब घूमने लगता है। और 5वां पॉइंट क्या है इसमें, अपरा आहार नाल शिशु बल्ब झिल्ली बनना शुरू हो जाता है। शिशु की रक्षा करती हैं जो उसे पोषण भी प्रदान करती है। अब देख लेते हैं गर्भावस्था। तीसरी अवस्था है गर्भावस्था। तो पीरियड ऑफ फेटस, गर्भावस्था। गर्भावस्था के दूसरे महीने से शिशु जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। दूसरे महीने या 2.5 महीने के बाद की जो अवस्था होती है वो शिशु जन्म तक की अवस्था को हम गर्भावस्था बोलते हैं। दूसरे माह के अंत तक शिशु की समस्त आंतरिक अंग विकसित हो जाते हैं। चौथे महीने में शिशु की हृदय की धड़कनें भी सुनाई देने लगती हैं। 5वें महीने में क्या होता है, शिशु के समस्त अंग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, मतलब हाथ हाथ की जगह होता है, पैर पैर की जगह होता है। 7वें माह के अंत तक शिशु की शारीरिक क्रियाशीलता इतनी विकसित हो जाती है कि समय से पूर्व जन्म लेने पर भी बालक जीवित रह सकता है। 8वें माह के अंत तक पूर्ण शिशु बन जाता है। केवल 9वें माह के शिशु में उसका भार कम होता है। इस प्रकार से ये 3 अवस्थाएं हो गई हमारे। पहली अवस्था थी बीज अवस्था या डिंब अवस्था, दूसरी अवस्था थी भ्रूणावस्था, तीसरी अवस्था थी फीटस यानी कि गर्भावस्था। यानी बीज अवस्था और भ्रूण अवस्था और गर्भावस्था 3 अवस्थाएं हो चुकी जन्म के पूर्व की अवस्था।